औरत की तारीफ कर रहे थे, मुल्क से कहीं ज्यादा। मैं एक जुलूस निकालना चाहती हूँ, जुलूस। जुलूस मेरा जुलूस तुम पूरी जिंदगी निकालती रही हो। असली जुलूस, असली। नागन चौरंगी से गुरु मंदिर तक जुलूस। नागन चौरंगी से गुरु मंदिर तक जुलूस। लसबेला पे ही पकड़ी जाती, वहीं पे लाठी चार्ज होता, और मालूम है बजाय लसबेला पहुंचने के तुम पहुंच जाती किसी पठान के होटल में, और किसी बेंच के नीचे या टेबल के नीचे घुस के किसी बिल्ली के साथ दुबकी बैठी रहती। 4-6 घंटे के बाद बिल्ली से कहती कि कुछ खाना तो खिला दो। तुम किसी नई सियासी शख्सियत के सामने इतना भयानक मंजर क्यों पेश करते हो? ऐसे ही भयानक मनाजिर से गुजरने के बाद आदमी सियासतदान बनता है। ना तुमने लाठी खाई, ना तुमने कोई हंगामा किया, ना तुम जेल गई, और ना ही तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुमने, ना ही प्रेस क्लब के सामने चिलचिलाती धूप में तुमने कोई भूख हड़ताल की। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में कोई नॉर्मल इंसान सियासत में नहीं आ सकता? नहीं, सियासत में आने के लिए इन तकाजों को पूरा करना जरूरी है। अच्छा, अगर वजीर आजम बनने के लिए लाठी चार्ज और पिटाई करवाना जरूरी है तो तुम शौक से मेरी पिटाई करवा दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। सोचो तो सही, कितने शर्म की बात होगी, एक बीए पास इतनी बेदर्दी से पिट रही है। तुमसे एक बात कहूं, ये बीए की डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है ना, इसलिए तुम्हें लगता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर कोई हैसियत ना होती तो इलेक्शन में बीए की शर्त ना होती। मैंने छोड़ो, हजारों लाखों एमए पास लड़के होटल में मुलाजमत कर रहे हैं, और बेशुमार लड़के फारिग घूम रहे हैं, और कुछ तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। और तुम अपनी बीए की डिग्री लिए इतरा रही हो। अगर बीए की डिग्री में सेकंड डिवीजन की शर्त होती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? वही करती जो सारी उम्र किया है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? मैंने घर की छत पे झंडा लगा दिया है। तो झंडा लगा दिया, चरागा तो नहीं किया ना? पूरे मोहल्ले की छतों पे जाकर देखो, रोशनी ही रोशनी हो रही है। ये चरागा तुम कर सकती हो राहत। कैसे? इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। अरे मेरा नाम राहत है, फिरदौस नहीं। तुम्हें क्या हो गया? क्या फायदा इस ग्रेजुएशन का? फिरदौस का मतलब होता है जन्नत। मैं मजाक कर रही थी। तुमने बीए किया होता तो तुम मेरे मजाक को समझते। कहो। इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। तुम इसे अपनी मोहब्बत से फरोजा कर दो। बेत की कुर्सी, किताबें, ये पुराने जूते, झाड़ कर इनको जरा घर में चरागा कर दो। किसी बहुत ही गुर्बत के मारे हुए शायर का लग रहा है। जी चाहता है उसी बेत की कुर्सी में से बेत निकालकर कहने वाले से कहूं कि भाई तुम अगर मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी शादी करने की? भला बताओ, बीए पास लड़की का ये काम है कि वो बेत की कुर्सी और पुराने जूते और पुरानी किताबें झाड़कर ये उल्टे सीधे काम करती फिरे? भाई ये औरतें पागल है जो इतने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रही हैं? यानी पुराने जूते और घर की किताबें वगैरह झाड़ के उनसे तो फ्रिज चल रहा है, और बेत की कुर्सी से निकाल के पता नहीं क्या उससे टीवी चल रही है। क्या फजूल बातें। इसके हर गोशे को महका दो, बना दो फिरदौस। तुम इसे अपनी मोहब्बत से फरोजा कर दो। बेत की कुर्सी, ये किताबें, ये पुराने जूते झाड़ कर इनको जरा घर में चरागा कर दो। अरे वाह, तुमने तो इतनी जल्दी याद कर लिया राहत। हाँ, अच्छा शेर मुझे जल्दी याद हो जाता है, और गुस्से में तो और भी जल्दी याद हो। तो फिर इतनी देर से बकवास क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है बकवास करने की तो मुझे आदत है खामखा की। वैसे तुमने बीए क्यों नहीं किया था? क्या हुआ था? हंसने की बात नहीं है, सच सच बता दूं? बता दो। मुझे ये डर था कि कहीं मैं इलेक्शन में कामयाब ना हो जाऊं। ओहो, तुम्हें 30 साल पहले ये खतरा था कि तुम कहीं इलेक्शन में जीत ना जाओ? सच बताऊं राहत बेगम, 30 साल पहले से मैं ये सोचा करता था कि कभी तो इस मुल्क में ऐसा वक्त आएगा जब सियासत में पढ़े लिखे लोग आएंगे। तो इसीलिए तो महमूद मैं चाह रही थी कि मैं खड़ी हो जाऊं और फिर वजीर आजम बन जाऊं। मुझे एक बात ये बताओ कि अगर तुम वजीर आजम बन गई तो क्या कर लेती? तुम आहिस्ता से नहीं ये बात कर सकते थे? अजी छोड़ो, 30 साल से आहिस्ता जो बातें की है वो कौन सी तुमने सुनी है? चलो एक दफा फिर ट्राई कर लेता हूँ। अगर तुम वजीर आजम बन जाती तो? मैं अगर वजीर आजम बन जाती तो क्या करती? घर पर जो थोड़ा बहुत कर्जा था वो उधार लेती, एक सी गाड़ी लेती, एक बड़ा सा टीवी लेती, और एक नौकर रखी, और फिर पता है क्या, और यावर को किसी बहुत अच्छे से स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। तुम सच कह रही हो राहत? तुम्हें पता है मैं बदतमीजी कर सकती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती।
यानी अगर तुम वजीर आजम बन गई तो तुम घर के पुराने कर्जे उतारोगी और एक छोटी सी गाड़ी लोगी और एक मुलाजिम रखोगी और एक बड़ा सा टीवी लोगी और यावर को किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल कराओगी। अरे तुमने तो 1 मिनट में मेरी सारी ख्वाहिशें याद कर ली। कितना अच्छा लग रहा है। तुमको तो पता है कि अच्छी बात मैं सुनूं या पढ़ूं उसको कभी भूलता नहीं हूं। राहत, अब से कुछ देर बाद आजादी का दिन शुरू होने वाला है। आओ छत पे चल के खुदाए बुजुर्ग बरतर से दुआ मांगते हैं कि जो ख्वाहिशें तुम्हारी हैं खुदा करे कि वही ख्वाहिशें आने वाले वजीर आजम की हैं। फिर तुम देखना इस मुल्क में खुशियां संभाले नहीं संभलेंगी। अरे फोन आया, सुनो पहले CLI पे नंबर देखना, कहीं वो शेख ना हो। अब वो शेख का फोन नहीं आएगा, भैया का फोन है। बर्फ नहीं है घर में। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी भैया, आपको भी आजादी मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया। बर्फ नहीं है घर में। कैसी खुशखबरी? जी भैया, जी बहुत शुक्रिया। आपने तो यानी आज तो दोहरी खुशी का दिन है। बर्फ नहीं है घर में। जी राहत आपको सलाम कह रही है। जी हाँ जी शुक्रिया, मैं इंतजार करूंगा। अरे ये तो मौजज़ा हो गया राहत। तुमने झूठ क्यों बोला कि राहत सलाम कह रही है? मैं तो कह रही थी बर्फ नहीं है। सुनो, जो खुशी में झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं होता, और मैंने ऐसा कुछ झूठ भी नहीं बोला। जानती हो हुआ क्या है? क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तुम्हारी ऐसा लगता है फौरन बात सुन ली है। तुम अब मकान का कर्ज भी अदा कर सकती हो, तुम छोटी सी गाड़ी भी ले सकती हो, तुम अपने घर में एक नौकर भी रख सकती हो, एक बड़ा टेलीविजन भी ले सकती हो, और तुम अपने यावर को एक अच्छी सी स्कूल में भी दाखिल करवा सकती हो। ये परसों तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। परसों तक क्यों? कल क्यों नहीं? अरे भाई कल छुट्टी है। जानती हो हुआ क्या है? अम्मा का नाजमाबाद वाला मकान बिक गया है। आधे पैसे भैया को मिलेंगे, आधे मुझे। सच? हाँ? चलो भैया की तरफ चलते, रास्ते में से बर्फ से ले लेंगे। नहीं, भैया कह रहे थे कि परसों पैसे लेके वो खुद आएंगे। आओ चलो छत पे चलते हैं, इस खुशी में रोशनी देखते हैं। चलो चलो। अब्बा अम्मा, आजादी का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। तुम्हें भी बहुत। आजादी के इस पुरमुसरत मौके पे बेटा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम वो काम करो जो जिंदगी भर तुम्हारा बाप ना कर सका। अम्मा, आलू का सालन मैं नहीं बना सकता। अबे लाहौल वाला कुव्वत। बेटा खुदा न करे इनके होते हुए तुम्हें आलू का सालन पकाना पड़े। क्या मतलब है? सुनो, हम तुम्हें एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं। क्या कह रही हैं अम्मा? हाँ बेटा, ये सच है। आजादी के इस पुरमुसरत मौके पर इस अच्छे स्कूल को हमारी तरफ से तोहफा समझो। जीते रहो, दिल लगा के पढ़ो, मुल्क की तरक्की के लिए काम करो। अब तुम IT भी कर सकते हो और कंप्यूटर भी मिलेगा। शुक्रिया अब्बा। गुड लक। चलो 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 दुआ करते हैं। महमूद सुनो, हाँ वो तकिए के नीचे मेरे 200 नारे पड़े, ऊपर चल के नारे लगाए। अरे फाड़ के फेंको इन खोखले नारों को। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही नारा काफी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। किताब अजीज का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म